द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चीन लगातार लाल आंख दिखा रहा है, चीन अपनी हरकतें दिखा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल आंख नहीं दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच की पावर समझ में नहीं आ रही है कि आखिर चीन एक के बाद एक हरकतें करते हुए क्यों दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश में देखा आपने कैसे वहां पर चीनी सेना कंस्ट्रक्शन कर रही है, वहां बुलडोजर दिखाई दी। अब उसके बाद खबर आई है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी हरकतें बढ़ा दी हैं और वहां पर जो लोकल भारतीय जो वहां रहते हैं, लोकल के लोग ग्रामीण हैं, उनको आने जाने से चीनी सेना रोक रही है। यानी आप समझिए, भारत की सरजमी पर चीन अब भारतीयों को परेशान करने लगा है। इसके पहले भी लगातार हवाई यात्रा भी की जा रही थी, कई सारे जेट भी देखे गए थे पूर्वी लद्दाख के हिस्से में। अब वहां पर चीनी सेना ने अपना आधिपत्य जमा लिया है, अपनी अकड़ दिखा रहा है और भारतीय लोग जो वहां स्थानीय लोग हैं उनको आने जाने से भी रोक रहा है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से लगातार चीन अपनी हरकतें कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। हम एक एक करके पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन जो ताजा खबर है वो पहले आप समझ लीजिए। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने अपनी अकड़ दिखाई है और भारतीय ग्रामीणों को आने जाने से रोका है। पूर्वी लद्दाख का ये डेम चौक है जहां पर चीनी सेना ने एक बार फिर जो है अपनी नापाक हरकतें की है। उसने भारतीय कुछ ग्रामीणों को यहां आने जाने से रोक दिया है। इस इलाके में पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। एलएसी पर लंबे समय से तनाव चल रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर ये जो है हरकतें चीन लगातार करता रहा है, आग में घी डालने का काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेम चौक इलाके में चीनी सेना ने एलएसी के पास भारतीय ग्रामीणों के आने जाने पर रोक लगा दी है। पीटीआई के मुताबिक 21 अगस्त को कुछ भारतीय चरवाहे एलएसी के पास गए थे। वे भारतीय सीमा में ही थे, लेकिन पीएलए ने उनकी मौजूदगी पर आपत्ति जताई और उनसे वहां चले जाने के लिए कहा है। चीन की सेना ने इस इलाके पर अपना दावा जताया है कि यह इलाका हमारा है, आप लोग यहां से जाइए और दोबारा यहां मत आइएगा। मतलब भारत की सरजमी पर चीन आकर दहाड़ रहा है, भारतीयों को आंख दिखा रहा है, भारतीयों को रोक रहा है। भारत की सरजमी पर ही वो अपना आधिपत्य जमा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आंख नहीं दिखा पा रहे हैं चीन को अपने 56 इंच की पावर नहीं दिखा पा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें तो चुनाव के पहले बहुत की जाती थी, लेकिन चीन अपनी हरकतें बार बार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि दोनों सेनाओं के बीच टकराव बिल्कुल नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में अक्सर दोनों ही तरफ सेनाएं आपत्ति दर्ज करवाती हैं। यह मामला सामने आने के बाद भारतीय सैन्य अधिकारियों ने अपनी चीनी समकक्ष से बातचीत की है। जिस इलाके में यह वाकया हुआ है वो एलएसी का फ्रिक्शन पॉइंट है, फ्रिक्शन पॉइंट के लगभग पास ही है और वहां 2020 से दोनों ही देशों की सेनाएं तैनात हैं। मामले के जानकार के व्यक्ति के मुताबिक इस मामले में इस इलाके में ऐसी घटनाएं इसलिए होती क्योंकि यहाँ एलएसी क्लियर नहीं है कि यहाँ पर एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो कहाँ पर है, ये क्लियर नहीं है। दोनों ही देश अपने अपने हिसाब से एलएसी मानते हैं। पूर्वी लद्दाख में पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में नया ये मामला जो है ये गंभीर मसला है। जून 2020 में भी गलवान घाटी में टकराव के बाद भारत और चीन के संबंध बिगड़ गए थे। पिछले सप्ताह ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया था कि भारत और चीन के बीच संबंध बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने गलवान का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। जुलाई में भारत और चीन के बीच 16वें दौर की सैन्य वार्ता हुई थी। इतनी बार की बातचीत के बाद भी अभी तक कोई पुख्ता समाधान नहीं हो पाया। आप समझिए, सरकार के पास इसका कोई समाधान नहीं है। गलवान घाटी और डिसएंगेजमेंट के बावजूद पैंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में अब भी दोनों देशों के 60,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा यहां उन्नत हथियार भी तैनात किए गए हैं। इस तनाव की वजह से पिछले 3 सालों में दोनों देशों के बीच संबंध सुधर नहीं पाए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी बातें नहीं की जा रही हैं। लाल आंख दिखाने की बात नहीं की जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आप भी बखूबी जानते हैं, हाल फिलहाल में अरुणाचल प्रदेश से जो वीडियो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। एक ग्रामीण ने वो वीडियो बनाया जिस वीडियो में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर एरिया के पास कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। चीनी सेना वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रही थी और वीडियो की ये पूरी सच्चाई सामने आई है। दरअसल वीडियो में जो दावा किया गया, प्रदेश की सीमा के पास चीनी सैनिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और चीन अरुणाचल प्रदेश को टारगेट बनाने की कोशिश कर सकता है। आप यह अंदाजा लगाइए, एक के बाद एक ऐसी खबरें आना यह दर्शाता है कि
लगातार चीन अपनी हरकतें कर रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से हम अगर बार बार खबरों की बात करें, पुरानी खबरों की बात करें, तो कैसे जो तस्वीरें आ रही थी, जिस तरीके से चीनी सेना, एक वीडियो सामने आया था, ये वीडियो जुलाई का था, जिसमें वीडियो में दिख रहा है कैसे जो है पूर्वी लद्दाख के LAC के पास IAF फाइटर जेट्स की दिन और रात की हवाई गतिविधि IAF के सामने अपना विरोध जताया है। आप समझिए, चीन PLA वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख पे LAC के पास IAF फाइटर जेट्स की दिन और रात की हवाई गतिविधियों पर IAF के सामने अपना विरोध जताया है। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से लगातार चीन अपनी हरकतें कर रहा है। LAC पर चीन की गतिविधियां देख भारतीय वायुसेना भी हाई अलर्ट पर। ये जुलाई का वाकया है। पूर्वी लद्दाख मोर्चे पर 1 माह के भीतर चीन लड़ाकू विमानों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। पूर्वी मोर्चे पर वायुसेना तैनात करेगी तेजस MK-1 की स्क्वाड्रन फ्लाइंग ड्रैगन्स, इसलिए क्योंकि लगातार चीन जो है वो अपने हरकतें दिखा रहा है, वो मानने को तैयार ही नहीं है। इससे पहले भी इंडियन एक्सप्रेस खबर के मुताबिक संतोष गुप्ता ने ट्वीट किया है कि पूर्वी लद्दाख के डेम चौक में चीनी सेना ने कुछ तंबू गाड़ दिए हैं। जो डेम चौक इलाका है उसमें कई चीनी नागरिक रह भी रहे हैं और यह तंबू भारतीय सेना में ही गाड़े गए हैं। ना कोई आया है ना कोई घुसा है, के बजाय तभी लाल आंख दिखा दिए होते तो आज चीनियों की इतनी जरूरत ना होती। ये एक देश का नागरिक कह रहा है कि अगर उसी वक्त उनको वहां रोक दिया होता, जब वो डेम चौक में पहले से ही अपने तंबू गाड़ रहे थे, वहां रह रहे थे चीनी सेना और चीनी लोग वहां रहने लगे थे, तभी अगर ये हरकत दिखाई जाती तो शायद ये तस्वीर तो सामने ना आती कि आज चीन लगातार कहीं हवाई सर्वेक्षण कर रहा है, कहीं भारतीय लोगों को मना कर रहा है कि वो जो है चीन की वहां पर ना आए जाएं, जबकि वो भारत का क्षेत्र है, लेकिन चीन उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा है। अगर उसी वक्त ये लाल आंखें, 56 इंच की पावर, ये दिल्ली में बैठी सत्ता की पावर ये दिखाई जाती तो शायद आज चीन ऐसी हरकतें करते हुए ना नजर आता, लेकिन उस समय शायद ताकत नहीं दिखाई गई है। राजेश यादव ने भी ट्वीट किया था, दिसंबर 22 का ट्वीट है, आप समझिए 2021 का। सैटेलाइट से आई तस्वीरें बयां कर रही हैं कि पूर्वी लद्दाख देपसांग से लेकर पूर्वोत्तर में डोकलाम तक चीनी सेना अपना शिकंजा लगातार मजबूत कर रही है। फिर भी सरकार संसद में इसकी चर्चा से भाग रही है। प्रधानमंत्री यूपी में गंगा नहा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उस वक्त की बात है ये, समझिए आप, दिसंबर 2021 की बात है। तब चीनी सेना लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है। तब भी जो है यहां पर तो अलग ही काम चल रहा था। या तो भैया जान रहे हैं आपकी, वो बात तो भले ही कह दी गई लाल आंख दिखाने की, बात तो भले ही कह दी कि चीन को आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप समझिए लगातार ये चिंता का विषय है। आप समझिए कि जुलाई में जो तस्वीरें सामने आई थी उस पर मोहम्मद आहिल राजा है, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना को उकसाने की कोशिश कर रहा है। NI के मुताबिक चीनी एयरक्राफ्ट पिछले 3-4 हफ्तों में आए दिन सीमा के पास उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, देश की सेना और नागरिकों की रक्षा से जुड़ा चिंताजनक विषय है, इस पर ध्यान दीजिए। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, ये जो बार बार ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आगे जो ये फाइटर जेट देखे जाते हैं चीन के, ये ठीक नहीं है। और अगर इस बात पर भी ध्यान दे दिया गया होता तो शायद जो आज ये तस्वीर निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से भारतीयों को वहां रोका जा रहा है। आप समझिए, इलाका किसका, डेम चौक, वो भारतीयों का इलाका है, लेकिन वहां पर चीनी सेना अपना आधिपत्य जमाकर और भारतीयों को ही वहां जाने से रोक रही है। आगे आगे क्या होगा ये देखते जाइए, लेकिन चीन अपनी हिमाकत से बाज नहीं आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल शांत हैं। लोगों को इंतजार है कि लाल आंख दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। और जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं चीन और भारत के बीच, तब से अभी तक लाल आंख तो कहीं दिखाई नहीं दी, 56 इंच तो कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाँ, चीन की हरकतें बदस्तूर जारी हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।